नमस्कार। सीमा कौशिक की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की हिंदी कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से रहीम के दोहे। रहीम के दोहे हैं वो उन दोहों में मानव जीवन में नीति के महत्व को दर्शाया गया है। रहीम जी ने इसमें अपने जो 5 दोहे रहीम जी के दिए गए हैं आपकी कविता के अंदर, उन दोहों के अंदर उन्होंने बहुत सी शिक्षाएं दी है कि किस प्रकार जो हमें सच्चे मित्र है उसकी पहचान किस प्रकार होती है, मुसीबत के समय कौन काम आता है। उन्होंने सच्चे प्रेम का महत्व बताया है। इसी प्रकार उन्होंने परोपकार करने की शिक्षा भी दी है कि किस प्रकार परोपकार करना चाहिए, दूसरों के हित के लिए परोपकार करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। इसी प्रकार उन्होंने घमंड को त्यागने की शिक्षा भी दी है और धरती के समान सहनशील रहने की शिक्षा भी दी है। तो इन 5 दोहों में हम उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं पढ़ेंगे और आप देखिए किस तरह से वो कहते हैं। पहला दोहा देखिए। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, तेई साँचे मीत। तो इसमें आप शब्दार्थ नोट कर लीजिए। सगे, सगे यानी कि सगे संबंधी, रिश्तेदार। बनत, बनते हैं। बहु, अनेक। रीत, प्रकार। विपत्ति का मतलब होता है मुसीबत। कसोटी, कसे, कसोटी पर खरा उतरता है। तेई, तेई का मतलब होता है वह। और साँचे, सच्चा। मीत, मित्र। तो इसमें रहीम जी ने सच्चे मित्र की पहचान बताई है। वो कहते हैं कि रहीम जी कहते हैं कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। कि रहीम जी कहते हैं कि संपत्ति के पास होने पर, धन दौलत के होने पर अनेक प्रकार के लोग सगे संबंधी यानी रिश्तेदार बन जाते हैं। विपत्ति कसोटी जे कसे, तेई साँचे मीत। परंतु विपत्ति की कसौटी पर जो खरा उतरता है वही सच्चा मित्र होता है। यानी कि जो मुसीबत में काम आए वो मित्र होता है, और जो केवल धन दौलत के कारण सगा संबंधी बन जाता है, मित्र बन जाता है, वो मित्र सच्चा मित्र नहीं होता। उसके बाद है अगला। जाल परे जल जात बही, तज मीनन को मोह, रही मन मछली नीर को, तऊ न छाड़ती छोह। तो इसके शब्दार्थ देख लीजिए। जाल मतलब जो मछली पकड़ने का जाल होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। बही, बहना। तजी, छोड़कर। मीनन, मछली। छोह, प्रेम या स्नेह या मोह। और इसमें रहीम जी ने प्रेम के महत्व के बारे में बताया है, सच्चे प्रेम के बारे में बताया है, और मछली का उदाहरण दिया है। मछली और जल के द्वारा उन्होंने समझाने की कोशिश की है। जाल परे जल जात बही, कवि ने बताया है कि तजमीनन को मोह। वो कहते हैं कि जब मछलियों को पकड़ने के लिए जल में जाल फेंका जाता है, तब जो जल है वो जाल से बाहर निकल जाता है, और वो मछलियों के प्रति जो उसका मोह है, प्रेम है, उसको वो छोड़ देता है, त्याग देता है। यानी कि वो मछलियों का साथ छोड़कर पानी जाल से निकल जाता है। रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाड़ती छो। रहीम जी कहते हैं लेकिन जो मछली होती है वो जल के प्रति अपने मोह को, अपने प्यार को नहीं छोड़ पाती। यानी कि वह जल से अलग होकर अपने प्राण त्याग देती है। तो इसमें सच्चे प्रेम का महत्व बताया रहीम जी ने। तीसरा देखिए। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। तरवर, तरवर का मतलब होता है पेड़। खात, खात मतलब खाते हैं। सरवर तालाब। पियत यानी कि पीना। पान, पानी। पर काज यानी कि दूसरों के कार्य, हित, दूसरों के हित के लिए, भलाई के लिए। सच ही एकत्रित करना।
संपत्ति, धन, सुजान और सयाने या सज्जन पुरुष। तो इसमें उन्होंने बताने की कोशिश की है कि हमें दूसरों के प्रति त्याग भावना रखनी चाहिए, दूसरों के प्रति भलाई के काम करने चाहिए। वो कहते हैं तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कि जो पेड़ होते हैं वो अपने फल स्वयं नहीं खाते, यानी कि वो अपने फलों से दूसरों का पेट भरते हैं, दूसरों की भूख मिटाते हैं। सरवर पियत न पान, और जो तालाब होते हैं वो अपना पानी स्वयं नहीं पीते, अपने पानी से दूसरों की प्यास बुझाते हैं। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। और रहीम जी कहते हैं कि इसी प्रकार जो दूसरों की भलाई के लिए जो सज्जन पुरुष होते हैं, संपत्ति सच ही सुजान, जो सज्जन पुरुष होते हैं, भले व्यक्ति होते हैं, वो अपने लिए धन का संचय नहीं करते, धन एकत्रित नहीं करते, बल्कि वे दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के हित के लिए ही धन संचय करते हैं, धन को जोड़ते हैं। तो इसमें उन्होंने त्याग भावना रखने का संदेश दिया है। अगला देखिए, थोथे बादल क्वार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली बात। तो इसमें उन्होंने ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताया है जो घमंड में आकर बढ़ चढ़कर अपनी घमंड की बातें करते हैं। तो कहते हैं थोथे बादल क्वार के, थोथे इसमें बताया गया है शब्दों के अर्थ देखिए, थोथे खाली, बादल क्वार यानी कि आश्विन का जो महीना, हमारे जो हिंदी कैलेंडर के अनुसार, भारतीय कैलेंडर के अनुसार क्वार का महीना आश्विन का महीना होता है। गहरात गरजना, पाछली पिछली या बीते हुए समय की बातें, यानी कि जब क्वार का महीना होता है उसमें जो बादल निकलते हैं वो गरजते हैं लेकिन बारिश नहीं करते। तो जो ऐसे लोग हैं जो घमंडी भरी बातें करते हैं लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं होता, केवल पिछली बातें करते हैं और केवल बोलते ही रहते हैं, तो उसकी तुलना क्वार के बादल से की है रहीम जी ने। थोथे बादल क्वार के जो रहीम गहरात, कि जिस प्रकार क्वार के महीने में जो घिरने वाले बादल है वो बिना पानी के होते हैं और वे केवल गरजते हैं। धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली बात, इसी प्रकार जो व्यक्ति होते हैं, धनी व्यक्ति जब गरीब हो जाते हैं तो वे पिछली बातों को याद करके घमंड भरी बातें बोलते रहते हैं, अर्थात पिछली बातें याद करके करते हैं और उनके पास कुछ भी नहीं रहता, फिर भी उनका जो घमंड है, अहंकार है, वो नष्ट नहीं होता। फिर से देख लीजिए कि जिस प्रकार क्वार के महीने में जो घिरने वाले बादल है वो बिना पानी के होते हैं और केवल आवाज करते हैं, गरजते हैं, वर्षा नहीं करते, उसी प्रकार धनी व्यक्ति जब निर्धन हो जाते हैं तो पिछली बातों को याद करके घमंड भरी बातें बोलते हैं और उनके पास कुछ नहीं होता, लेकिन केवल उनका जो अहंकार है वो होता है, वो नष्ट नहीं होता। तो ऐसे व्यक्तियों की तुलना कवि ने क्वार महीने के बादल से की है। आगे देखिए आखिरी दोहा, धरती की सी रीत है शीत घाम ओ मेह, जैसी परे सो सही रहे त्यो रहीम यह देह। तो इसमें बताने की कोशिश की है कि मनुष्य को है वो सहनशील बनना चाहिए। इसमें रहीम जी ने मनुष्य को सहनशील बनने का उपदेश दिया है। तो पहले शब्दार्थ देख लीजिए, रीत रीति या परंपरा, शीत ठंड, घाम धूप, मेह वर्षा, परे पड़े, सही रहे सहन करती है देह शरीर। तो इसमें क्या कहते हैं रहीम जी, धरती की सी रीत है शीत घाम ओ मेह, कि रहीम जी कहते हैं कि इस शरीर की जो सहन शक्ति है, सहन करने की जो क्षमता है, वो धरती के समान है, शीत घाम ओ में। और जिस प्रकार धरती सर्दी में, धूप यानी गर्मी में और वर्षा में समान रूप से उनको सहन करती है, यानी कि उसकी सहन शक्ति है, वो उसकी एक परंपरा है, सहन शक्ति है उसके अंदर। उसी प्रकार जैसी परे सो सही रहे त्यो रहीम यह दे, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने जीवन में आने वाले सुख दुख की परिस्थितियों को समान रूप से सहन करना आना चाहिए। यानी कि जो सहनशीलता का गुण है वो मानव जीवन का एक प्रमुख गुण माना जाता है। मनुष्य में सहनशीलता की भावना होनी चाहिए।
तो दोबारा देख लीजिए कि रहीम जी कहते हैं कि शरीर की जो सहन करने की क्षमता है वो धरती के समान होती है। जिस प्रकार धरती सर्दी, गर्मी, वर्षा को समान रूप से सहन करती है और धैर्य के साथ सहन करती है, उसी प्रकार मनुष्य भी जीवन में आने वाले जो सुख दुख है उनकी जो वैसी ही परिस्थितियाँ, उनको सुख दुख को समान रूप से सहन करना चाहिए। और इसलिए जो सहनशीलता है वो मानव जीवन का प्रमुख गुण है। तो आपको ये समझ आ गए होंगे। अब इसके प्रश्नोत्तर देख लीजिए कि प्रश्नोत्तर में क्या है। प्रश्न अभ्यास। प्रश्न अभ्यास में क्या कहते हैं कि सबसे पहला प्रश्न, पाठ में दिए गए दोहों की कोई पंक्ति कथन है और कोई कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण। इन दोनों प्रकार की पंक्तियों को पहचान कर अलग अलग लिखिए। तो एक कथन है, एक उसका उदाहरण दिया है कवि ने। तो कथन में तो ये आ जाएंगे, विपत्ति कसोटी जे कसे तेई साचे मीत, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छोह, कही रहीम पर काज हित संपत्ति सचहि सुजान, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात, जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह दे। ये सब कथन में आएंगे। और जो इनको प्रमाणित करने वाले उदाहरण हैं वो आएंगे, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, जाल परे जल जात बही तजमीनन को मोह, तरुवर फल नहीं खात है सरवर पियत न पान, थोथे बादर क्वार के जो रहीम गहरात, धरती किसी रीत है शीत घाम ओ में। यानी कि जो दोहों में पहली लाइन है वो तो प्रमाणित करने वाले उदाहरण है, और जो दूसरी लाइन है हर एक दोहे की, वो क्या है, हमारी जो कथन है। तो आपको ये पंक्तियां समझ गए, यानी दूसरी लाइन कथन में आएंगी और पहली लाइन प्रमाणित करने वाला उदाहरण है। उसके बाद है, रहीम ने क्वार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहती हैं। दोहे के आधार पर सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहेंगे। यानी कि जब धनी व्यक्ति होता है वो अहंकारी तो होता ही है, लेकिन जब वो गरीब भी बन जाता है तो पिछली बातें याद करता है, बात बात पर घमंड करता है। उसका घमंड स्पष्ट रूप से उसकी बातों में हमें देखने को मिलता है। वो ढोंग करता है अमीरी का। और उसी प्रकार जो अश्विन के बादल होते हैं वो, उनमें पानी नहीं होता लेकिन फिर भी वो गरजते हैं। लेकिन जो सावन के बादल होते हैं उनमें बादल गरजते भी हैं और जल से भरे भी होते हैं, वर्षा भी करते हैं और गरजते भी हैं। लेकिन अश्विन के होते हैं केवल गरजते हैं, बरसते नहीं हैं। और सावन के महीने के जो बादल है उससे धरती की प्यास बुझती है, तरह तरह की हरियाली हमें दिखाई देती है, हरा भरा कर देती है वो धरती को सावन मास के जो बादल की वर्षा होती है। तो ये दोनों में यही अंतर है। फिर है आपका आगे क्या कहे, दोहों से आगे। नीचे दिए गए दोहों में बताई गई सच्चाइयों को यदि हम अपने जीवन में उतार ले तो उनसे क्या लाभ होंगे। एक तो तरवर फल नहीं खाते वाला और धरती किसी रीत है। तरवर वाले में तो ये कि यदि इसमें तो त्याग भावना के बारे में बताया है कवि ने। तो यदि हम परोपकारी बन जाएंगे, त्याग भावना करेंगे तो हमारे जो अहंकार है वो तुरंत नष्ट हो जाएगा और इससे हमारा जो जीवन है वो सुखी हो जाएगा। हमारे अंदर समानता की भावना आ जाएगी, हम सभी लोगों को समान भाव से देखेंगे। इसी प्रकार दूसरे में है कि यदि हम सहन शक्ति हमारे अंदर आ जाएगी, धरती की तरह सुख दुख को समान भाव से अगर हम सहन करना सीख लेंगे तो आगे जीवन में आने वाली दुख है, कठिनाइयाँ हैं, उनको सहन करने की शक्ति हमारे अंदर आ जाएगी। इसी प्रकार का लोभ और लालच नहीं रहेगा। तो आपको ये समझ आ गए होंगे। और आगे है भाषा की बात। तो इसमें यही है कि शब्दों के प्रचलित रूप जैसे इसमें दिया गया है, परे का पड़े, विपत्ति यानी विपत्ति, मछली यानी कि मछली, बादल यानी कि बादल, शीत यानी कि शीत। तो इस तरह से प्रचलित हिंदी रूप है। ये तो दोहे में कवि ने इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है। आगे है
नीचे दिए गए उदाहरण, बनत बहुत बहुरीत, जाल परे जल जात बही। इन उदाहरणों में पहली पंक्ति में बै का प्रयोग कई बार है, दूसरी में जय का प्रयोग। इस प्रकार बार बार एक ध्वनि के आने से भाषा की सुंदरता बढ़ती है। वाक्य रचना की इस विशेषता के अन्य उदाहरण खोजकर लिखिए। कि आप देखते हैं कई बार कविता के अंदर या दोहों के अंदर आप पढ़ते हैं तो एक ही वर्ण से शुरू होने वाले बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिससे कि कविता बहुत सुंदर बन जाती है। तो इसमें जैसे आपके बनत बहुत बहुरीत, इसमें ब वर्ण की आवृत्ति आ गई है। इसमें जाल परे जल जात वही, इसमें ज वर्ण की आवृत्ति आ गई है। तो आगे हम जो हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे तो इस तरह के वर्णों की आवृत्ति जब आ जाती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं, बहुत से उदाहरण आ जाते हैं कविताओं में, जैसे रघुपति राघव राजा राम, चारुचंद्र की चंचल किरणें, इस तरह से आ जाता है। तो एक ही वर्ण की आवृत्ति जब बार बार होती है काव्य के अंदर तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। ये आप आगे पढ़ेंगे जब हिंदी ग्रामर में मैं आपको पढ़ाऊँगी तो आप इसके बारे में जानेंगे, इस अलंकार के बारे में। तो और भी इसमें प्रश्न बन सकते हैं हमारे, तो आप नोट कर सकते हैं उन प्रश्नों को, जैसे कि रहीम ने सच्चे मित्र की क्या पहचान बताई है, पेड़ और तालाब हमें क्या शिक्षा देते हैं, और मछली के उदाहरण से रहीम जी ने क्या संदेश दिया है। इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं। तो दोहों में जो हमने व्याख्या की है उसका भावार्थ किया है तो उसी के अंदर आपको उसके आंसर मिलेंगे। तो इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बन सकते हैं, इसके सारे दोहों से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन भी बन सकता है इसका, तो वो भी आपने करने हैं। आपको अच्छी प्रकार से ये दोहे समझ आ गए होंगे। इस वीडियो को अच्छी प्रकार से देखना है, सुनना है, ताकि आपको किसी प्रकार की कठिनाई न हो।